नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साइंस स्टूडेंट जीके स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ सामान्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही जीके क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, किस कमी से हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थायरोक्सिन की कमी से हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रक्त दाब मापी कहा जाता है। उसको मनुष्य सुन नहीं सकता है, यानी कौन सी तरंगे हैं जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता है? तो वह है दोस्तों पराभ्रव्य तरंगे। इसके बाद बात करते हैं श्वेत रक्त का औसत जीवन काल क्या होता है? तो उसका जो औसत जीवन काल आता है वो होता है 1 से 4 दिन का होता है। इसके बाद बात करते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो जो कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो ये दोस्तों 78% पाई जाती है, आप सभी को पता होगा। बात करते हैं कि स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो हम स्थायी और जो अस्थायी कठोरता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो उसको दूर कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट से। इसके बाद बात करते हैं कि जल में जो स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में जो स्थायी कठोरता पाई जाती है उसके बारे में बात करें तो किसके कारण पाई जाती है? वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट के खुले रहने के कारण पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है, कौन सा कांच प्रयोग होता है इसके अंदर? तो उसके अंदर जो कांच प्रयोग होता है फिलेंट कांच का। अब बात करते हैं कि पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो जो इसके प्रमुख अयस्क की बात करें तो वह है नंबर 1 पर है डोलोमाइट है, इसके बाद लाइटर हैं तथा प्रेनोकाइट हैं। और अगला सवाल है कि कांसा मिश्र धातु है, यानी कि कांसा किनकी मिश्र धातु है? तो जो कांसा है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अब बात करते हैं कि सबसे जो हल्की धातु होती है वो कौन सी धातु होती है? तो जो सबसे हल्की धातु होती है वो लिथियम होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं कि विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंग नामक वैज्ञानिक ने की है। हमारा अगला सवाल है प्राकृतिक गैस मिश्रण है, इनकी प्राकृतिक गैस कौन कौन से तत्वों का मिश्रण है? तो वह है ब्यूटेन और पेंटेन का है। इसके बाद बात करते हैं कि एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, इनके एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? ये अपने जो घरों में यूज किए जाते हैं सिलेंडर वो एलपीजी होते हैं, और उनमें जब आप उनको गैस लीक होती है तो आपको अच्छी सुगंध आएगी उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या मिलाया जाता है जिससे कि वो सुगंध आती है? तो वो है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को मिलाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है वो चांदी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में? तो कृत्रिम वर्षा जो करवाई जाती है उसके लिए आपको सिल्वर आयोडाइड की आवश्यकता होती है कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है, क्या है मिश्र धातु? यह है स्टेनलेस स्टील है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, क्या रहता है? इनकी हड्डियों और दांतों में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों के अंदर कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सोल्डर टांका मिश्रण है किसका? सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है ये। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है कितने कैरेट होती है? तो 24 कैरेट सोने को ही शुद्ध सोना माना जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो वो है पिटवा, एक लोहे का प्रकार है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है ये। पृथ्वी के अंदर जो सबसे कठोर धातु है, जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरे को माना जाता है।
और हीरा कठोर पदार्थ हैं। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो वो जो बहुलक होता है वो आइसोप्रीन का होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, यानी मानव ने कौन सा रेशा बनाया था? तो पहला रेशा वो नायलॉन का रेशा बनाया था। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो कोयले बहुत 3 प्रकार के होते हैं शायद कोयले भी। तो जो सबसे उत्तम कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। इसके बाद बात करते हैं कि नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है किसकी? इनकी जो बर्तन स्टील के नहीं होते हैं उसमें किसकी परत बनी होती है? तो उसके अंदर तो टेफलॉन की परत होती है। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, इनकी जो गैस वायुमंडल के अंदर नहीं पाई जाती उस गैस को अपन रेडॉन कहते हैं। गुब्बारों के अंदर जो कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों के अंदर दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का धुले रहना। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसको बचाने के लिए अपन जिंक की परत चढ़ा सकते हैं उसके अंदर। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा एम्पियर में भी नहीं मापी जाती है, अमीटर में मापी जाती है। इसके बाद बात करते हैं अदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशियाँ कार्य है, ऊर्जा है, ताप है, समय है, चाल है, आदि भी अदिश राशियाँ। और सदिश राशियों की बात करें तो त्वरण है, बल, विस्थापन है, संवेग हो, ऐसी और भी अन्य राशियाँ बहुत सी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है किसके अंदर? लाल तथा बैंगनी रंग की। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ हैं क्या? स्टील। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, क्या रहते हैं परमाणु के नाभिक में? आप सभी को पता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप बोले कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहते? तो इलेक्ट्रॉन उसकी नाभिक में नहीं रहते, इसके बाहर होते हैं, कक्षाओं के अंदर होते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु है वह प्लेटिनम। शुष्क बर्फ, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि कौन सी गैस को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कर सकते हैं अपन। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड। पटाखे में हरा रंग होता है, किसके कारण होता है भाई? बेरियम के कारण। एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, क्या क्या बराबर होता है एक अश्व शक्ति के? 746 वाट एक अश्व एक घोड़े की शक्ति के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, क्यों होता है भाई? 4C पर। पदार्थ का लघुतम अंश क्या है? वह है स्क्वायर का। अब बात करते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो उसमें जो सबसे मध्य में जो रंग होता है वह होता है दोस्तों हरा रंग होता है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तो विद्युत फ्यूज तांबा टिन का मिश्रण होता है। रंग का प्रकीर्ण निर्भर करता है किस पर? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री को काला दिखाई देता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है क्या? वर्षा का जल। ग्रीनहाउस प्रभाव गैस कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीनहाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीनहाउस प्रभाव बनता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है क्या? अवतल दर्पण। इनके जिसके अंदर अपन चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होता है। नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या? नाभिक के विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1.6 भाग होता है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है क्या? पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। घड़े का पानी भी ठंडा होता है उसी के वाष्पीकरण के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है वह है दोस्तों लैक्टोज। दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ पर होता है दोस्तों? मूत्र का निर्माण वक्र के अंदर होता है। सबसे लंबा कृत्रिम नहीं सबसे लंबा कर्मी होता है, कौन सा कर्मी होता है? उसको बोलते हैं टेपवर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका मात्रक है भाई? ये दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है किसका? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। जिसके अंदर जिस मशीन से अपन सांस भी लेते हैं वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होती है कितने %? 7% होती है।
मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1300 ग्राम। ऊँट का गर्भावधि काल कितना होता है? ऊँट का गर्भावधि काल 320 से 350 दिन का होता है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल होता है 280 से 300 दिन। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है DNA या फिंगरप्रिंट। पैतृक मतलब जन्म पीढ़ी को मिलाने के लिए मैच किया जाता है कि इससे मैच हो रहा है या इससे मैच हो रहा है, इसके परिवार की पीढ़ी की जांच की जाती है इससे। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सजीव मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है दोस्तों लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत के अंदर। भोपाल गैस कांड में रिसा हुआ था। कौन सी गैस हुई थी भोपाल गैस कांड में? वो थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसके अंदर? मूत्र के अंदर पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है एक एंजाइम। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन? दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। कौन नहीं होता है? विटामिन डी नहीं होता है, ये तो हमें सूर्य से मिलता है। मलेरिया एक का परजीवी है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का एक परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है का विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है? वही कैसिन। मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता है वह है ग्रेगर मेडल। किसान का परम सहायक किसे कहा जाता है? तो केचुए को, यानी केचुए को किसान का मित्र माना जाता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? इनकी कोशिका की खोज किसने की थी? तो वह है रॉबर्ट ब्राउन ने इसका शब्द का निर्माण किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। सबसे बड़ा फल तथा पुष्ट है आर्किड्स तथा रेफिल्सिया। स्तंभ कंद, गनकंद, शकलकंद तथा परकंद का उदाहरण है आलू, केसर, प्याज तथा अदरक। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है कि जो अंगूर है, टमाटर है, संतरा है, उसमें खाने योग्य भाग कौन सा है? तो है फल बीती। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य बीती। यानी इनमें कौन सा भाग खाया जाता है? तो जिसके इनमें मध्य का भाग होता है वो खाया जाता है, ना तो इसके अंदर बीच वाला भाग खाया जाता है। नहीं, बीच वाला भाग खाया जाता है, अंदर वाली तो गुटकली होती है ना, छूतरा खाया जाता है। अंदर बीच मध्य वाला भाग खाया जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य है, तो अदरक और आलू के अंदर केवल तने को खाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, एक पाई जाती है दोस्तों मस्तिष्क के अंदर। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वो है दोस्तों वर्णांधता, हीमोफीलिया। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। तने के रूपांतर का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। 5 में 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर हम कवकों का अध्ययन करते हैं। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों के अंदर मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और इसको जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होती है, एक जोड़ी के अंदर 2 होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है वह है जबड़े की हड्डी। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? वह जांघ के अंदर। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आप सभी को पता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन? किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो वो है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। हाइड्रोफोबिया संबंधित किससे? कुत्ते के कारण से।
वायरोलॉजी संबंधित है, विषाणु के देन से। खून का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया रोग से। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, किससे? आँख से संबंधित है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकरण है? इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष बनता है किसके कारण? सूर्य के ठीक विपरीत दिशा के अंदर तथा मृत मरीचिका प्रभाव के कारण। पित्त उत्पन्न होता है यकृत के अंदर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 18 नहीं 120/18। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। विटामिन सी का स्रोत है आंवला। खून का रंग लाल होता है क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है 0 तथा AB। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रेतोदय होता होगा? तो विटामिन ए की कमी से। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 206। और जो सबसे ज़्यादा हड्डी पाई जाती है वो छोटे बच्चे के अंदर पाई जाती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।